नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा 2025 का दोस्तों बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आज इस क्लास में दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जितने भी इसमें प्रश्न बनते हैं आज हम इसको देख लेंगे। लगभग दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न रहेंगे, तो इस प्रश्न में दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है, बजट से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहे कितने लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है। बताइएगा कितने लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना है। तो कहेंगे दोस्तों 12 लाख तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए कितने लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बताइएगा कितने लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसमें आप समझेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो कहेंगे 12.75 लाख तक। कितना? 12.75 लाख तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किराए की कमाई पर कितने लाख तक टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों जैसे कि किराए से आपकी कमाई हो रही है उस पर कितने लाख तक की टैक्स में छूट मिलेगी। तो आप यहाँ पे राइट आंसर करेंगे 6 लाख तक की। कितनी? 6 लाख की छूट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कस्टम ड्यूटी घटाकर कितने प्रतिशत की गई है। बताइएगा कस्टम ड्यूटी घटाकर कितने प्रतिशत की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। क्या 2.5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा। कह रहा है हर घर नल से जल मिशन को कब तक बढ़ाया गया। बताइए मिशन को कब तक, जो दोस्तों हर घर जल से मिशन जो चल रहा था योजना, यह कब तक बढ़ाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2028 तक। ठीक है, 2028 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्टार्टअप के लिए कितने हजार करोड़ का फंड बनेगा। बताइएगा स्टार्टअप के लिए कितने हजार करोड़ का फंड बनेगा। प्रश्न नंबर 6 पूछता है तो कहेंगे 10,000 करोड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में कितने हजार सीटें बढ़ेंगी। बताइएगा मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में कितने हजार सीटें बढ़ेंगी। राइट आंसर पे चलेंगे तो कहेंगे दोस्तों 75,000। कितनी दोस्तों? 75,000। ठीक है, 75,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा भारत के 23 आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। बताइएगा भारत के 23 आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रश्न नंबर 8 पूछता है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6500। कितनी दोस्तों? 6500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेडिकल कॉलेजों में कितने हजार सीटें बढ़ेंगी। बताइएगा मेडिकल कॉलेजों में कितने हजार सीटें बढ़ेंगी। प्रश्न नंबर 9 पूछता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,000 सीटें। कितनी? 10,000 सीटें। ठीक है, ये तो शायद प्रश्न अभी मैंने करा दिया। चलिएगा आगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कुछ पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है 500 करोड़ रुपए से 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग का डिजिटलाइजेशन होगा। कह रहा है पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न कह रहा है 10 कह रहा है पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को कितने करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बताइएगा टर्म लोन मिलेगा। प्रश्न नंबर 10 पूछता है तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 करोड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5 लाख। कितना? 5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है डेयरी और मछली पालन के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बताइएगा डेयरी और मछली पालन के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 तो यहाँ पे राइट होगा दोस्तों 5 लाख तक। ठीक है, चलिए कह रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 50,000 से बढ़कर कितनी की गई है। दोस्तों 50,000 से बढ़कर कितनी की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह 1 लाख कर दी गई। कितनी? 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? एमएसएमई के लिए लोन गारंटर लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर कितना किया गया है। ये भी दोस्तों डबल किया गया है। 5 करोड़ से बढ़कर दोस्तों 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है नई लेदर स्कीम में कितने लाख
लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? बताइए कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों, कहेंगे 22 लाख को। ठीक है, 22 लाख। तो दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने देखे दोस्तों, ये दोस्तों अभी जो बजट पेश हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, बजट से दोस्तों जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, एक नज़र में देखिएगा फटाफट से, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, देखिएगा। कह रहे लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। कह रहा है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? कहेंगे दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बजट शब्द का अर्थ, यहाँ पे बजट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पे अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए दोस्तों चमड़े का थैला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में पहला बजट पेश कब किया गया था? बताइएगा, भारत में पहला बजट पेश कब किया गया? तो कहेंगे 18 फरवरी 1860 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीन। अच्छा, इनका नाम पता है? कहेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइएगा, बजट शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप कहेंगे संविधान के ऐसे किसी भी अनुच्छेद में दोस्तों बजट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कहेंगे किसी भी अनुच्छेद में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइएगा, प्रश्न नंबर 8, तो कहेंगे अनुच्छेद 112 में। ठीक है, अनुच्छेद 112 में। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? बताइएगा, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो कहेंगे दोस्तों वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? बताइएगा, पेपरलेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का, तो कहेंगे बजट 21-22। ठीक है, ये पहला बजट था दोस्तों जो कि पेपरलेस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? दोस्तों अभी मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। बजट कब पेश किया गया था दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? बताइएगा, 2017 के बाद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे 1 फरवरी को। कब से दोस्तों? 1 फरवरी को। ठीक है, 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? बताइए, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे यह राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? बताइए, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे करेंगे मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? बताइएगा, सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? प्रश्न नंबर 16 का, कहेंगे 26 नवंबर 1947। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ ने अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया था? बताइएगा, प्रश्न नंबर 17 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1924 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइएगा, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्रश्न नंबर 18 पूछता है, तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों फ्रेंच से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? बताइएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? बताइए, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर
20 का आंसर करेंगे, कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। कहेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी सही। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था, बताइएगा। केंद्रीय बजट और दोस्तों रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे, कहेंगे 2017 में। ठीक है, क्या दोस्तों, 2017 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है, बताइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे R.K. शनमुख चेट्टी ने 1947 में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, बताइएगा। कितने बार दोस्तों बजट पेश किया जा चुका है, तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर 5 बार। कितने, 5 बार। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बजट में क्या होता है, बताइएगा। बजट में क्या होता है, कह रहे हैं सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सही है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, ये भी सही है। मंत्रालय और उनके खर्च के धन की राशि का आवंटन, ये भी सही है। यानी कि डी हो जाएगा, सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में निम्न में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है, बताइए। कौन सा बजट का प्रकार नहीं है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का कहेंगे आरक्षित, क्या आरक्षित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, बताइएगा। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है दोस्तों। प्रश्न नंबर फटाफट से बताइएगा 26 का आंसर कहेंगे निर्मला सीतारमण ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, बताइएगा। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 पूछता है, तो कहेंगे निर्मला सीतारमण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, बताइए। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 पूछता है, तो कहेंगे जॉन मथाई ने। किसने, जॉन मथाई ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था। प्रश्न नंबर 29 का आंसर बताइएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1987 में। कब, 1987 में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा, तो यही दोस्तों 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को इसको करा दिया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया, बताइए। प्रश्न नंबर दोस्तों 31 का आंसर कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी, 2005-06 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है, बताइए। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे, बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों मिनी बजट, वन ऑन अकाउंट, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहे सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, बताइए। कहेंगे जॉन मथाई के पास है दोस्तों, इन्होंने 10 बार किया। ठीक है, 10 बार। ठीक है, याद रखें कितने बार, 10 बार। ठीक है, ये मेरा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, ये आपके लिए प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है, ये दोस्तों आपके लिए SW है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।